लंच में क्या बना रही हो? अरे कोई 56 भोग ना बने भाई, रोज की दाल रोटी और क्या। ऐसा क्यों कह रही हो पिंटू? मैंने लौकी के कोफ्ते भी तो बनाए हैं। अरे मत बनाया करो कोफ्ते, आपके बने कोफ्ते खा के कोफ्त हो जाती है। ऐसे पनीले बेस्वाद कोफ्ते खाने से तो अच्छा इंसान पानी में रोटी डुबो के खा ले। ऐसी बात नहीं है पिंटू भाभी, ये देखो रायता, मेरी मम्मी ना इतना टेस्टी रायता बनाती है, बट चख के देखो, इनसे बेस्ट रायता कोई नहीं बना सकता। चख के बताओ। चख लेती हूँ, देखते हैं कितनी बड़ी खानसामा है। ये रायता है? ऐसा ऐसा बनता बूंदी का रायता? ये तो कोई एक बूंद भी ना खाए तब। अरे बेस्वाद घटिया रायता। ये क्या किया पिंटू, तूने क्यों फेंका रायता? अरे फेंकती ना तो क्या करती, उसे कोई खाता नहीं, पड़े पड़े दही और सड़ जाती, और फिर दही सड़ जाती तो पूरे घर में बदबू फैल जाती, ऊपर से आप फैली पड़ी हो। मैं सिखाती हूँ कैसे बनता रायता। ये क्या पहना, ये क्या टेंट पहने घूम रही हो? कितनी बार कहा ये टेंट मत पहना करो, ऐसा लगता है जैसे चलती हो तो लगता है जैसे सर्कस का तंबू चल रहा हो, किसी दिन हवा आए ना तो उड़ जाओगी। क्या बकवास कर रही हो पिंटू? बकवास नहीं, सच कह रहे हैं। फूले फूले लोगों को फूले फूले कपड़े नहीं अच्छे लगते, पूरा गोवर्धन पहाड़ लगती हो। अरे लो, अब याद आया, मैंने ना कपड़े धोए थे, सूखने डाले नहीं। मैं कपड़े जरा डाल के आती हूँ, फिर फैलाती हूँ रायता, मतलब फिर बनाती हूँ रायता। मम्मी, हाँ पिंटू भाभी को कितनी ढील दे रखी है, कुछ ज्यादा ही नहीं उड़ रही है ये? क्या करूं, तेरे मामा की तो मती मारी गई थी जो ये पसंद आ गई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसी औरत को अपनी भाभी कैसे बनाएंगी। फिर यार, ये तो अभी से आप पे इतने हुक्म चला रही है सास की तरह, इतना काम करवा रही है आपसे, पता नहीं आगे कि क्या होगा। मैं तो क्या करूं, चटंकी भैया की तो भाग ही फूट गए। अरे कोई भाग नहीं फूटे, मैं तो कहती हूँ आप चटंकी मामा से बात ही कर लो, उन्हें बताओ कि औरत कितनी बदतमीज है। अरे उससे आपकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन बदले में वो आपसे सेवा ले रही है। व्हाट इज दिस यार मम्मी? और मेरा रायता भी फेंक दिया। और अब इसी तरीके से ना चटंकी मामा की लाइफ से इसको फेंक देना आप, लेकिन वक्त रहते हैं, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। आने दो चटंकी भैया को। इतना निराश क्यों हो रहा है भाई? ऊपर वाले ने कुछ सोच समझ के तेरी यात्रा में ब्रेक लगाया होगा। समी सेठ जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? सुन टंटन सेठ जी, पंचम। हाँ वही मैं क्या कह रहा हूँ, तेरी खिड़की आज तक दिल्ली के आगे तो खुली ना, अब सीधे कह रहना। हर देश की अपनी एक तमीज होती है। नहीं नहीं, सही बात है सेठ जी। वैसे सेठ जी, आपने तो कई बारी मतलब विदेश देखा होगा ना? और क्या, 2 बार नेपाल गया, 1 बार बांग्लादेश गया, और मेरी जो नानी रहती है ना कश्मीर में, उनकी टेरेस पे बैठो, सीधा चाइना का बॉर्डर दिखता है, वो भी देखा मैंने। अच्छा, क्या बात है, वाह सेठ जी वाह। और इसके अलावा जब मैं जवान था ना, तो कई एक विदेशी लड़कियों के संपर्क में था, जैसे रशियन, जर्मन, फ्रांस। बस सेठ जी, नहीं सेठ जी, हमें नहीं जाना, हम इतने गंदे नहीं है। मैं तो वहां खराब है तेरा, कौन सी गली में घुस रहा तू? अरे वो लहंगा खरीदने आती थी इसलिए संपर्क में थी, समझ। केला खाएगी जीजा, केला खाएगी केला खाएगी जी तेरे लिए लेके आ। नहीं मामा, मम्मी आपका दिया हुआ केला बिल्कुल भी नहीं खाएंगी। मुझे किसने बता दिया केले चोरी के? हाय राम, चटंकी भैया अब तुम इतना गिर चुके हो कि केले चुराने लगे, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे जी, तुम्हें कोई दूध की धुली ना, मैं भी तुझे अच्छी तरीके से जानता हूँ। तू भी सब्जी वाले भैया की जैसी नजरें बचती हैं, उसकी दुकान से धनिया मिर्ची चुरा लेती है, बहुत बड़ी चोटी है। तू भी तुम्हें छटंकी की बहन है, अच्छी तरीके जानता हूँ तुझे। अरे कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? ये नहीं पूछोगे कि वो केले क्यों नहीं खाएंगे आपके लाए हुए? मम्मी बताओ, क्यों नहीं खाओगी? बताओ। कैसे खा लूं इलायची, जब आजकल किसी के ताने सुन के ही मेरा पेट भर जा रहा है।
और आज तो मेरा दिल छलनी हो रखा है उसकी वजह से। अरे मुझे अच्छी तरीके से मालूम है तो जीजा की बात कर रही है। तू जीजी एक काम कर, जीजा की बातों को दिल से मत लगाया कर। मैं उसकी बात ना इस कान से सुनता हूँ, उस कान से निकाल देता हूँ। तू भी यही करा कर, सेहत बनी रहेगी। बहुत दुबली हो गई है मेरी बच्ची तू। पूरी बात मत सुन लेना उनकी, वो पापा की नहीं आपकी होने वाली बीवी की बात कर रही हैं। हाँ, तुम्हारी प्यारी पिंटू है ना, उसकी जबान इतनी तेज चलती है कि सब्जी काटने के लिए छुरी की भी जरूरत ना है। पिंटू की बात कर रही हो? पिंटू ने ऐसा क्या कर दिया तुम पिंटू के पीछे पड़े रहती हो हर वक्त हाथ धोगे? ये पूछो कि क्या नहीं किया अभी तक। बताओ मम्मी बताओ, शर्माओ मत। देखो चटंकी भैया, हाँ बोलो। पिंटू जो है ना वो मुझे रायता बनाना सिखा रही थी, बताओ नए तरीके से। अरे तो भैया इसमें गलत क्या है? सबके अपने अपने तरीके होते हैं। अगर वो तुझे सिखा रही है तो नया तरीका सीख ले, इसमें बुरी बात क्या है? ये तो अच्छी बात है भैया, सीख लेगी कुछ। अरे तो सिखाती ना नया तरीका, उसके लिए मेरा बनाया हुआ रायता फेंकने की क्या जरूरत थी? देख जीजी मैं तुझे बताऊं, पहले की तरह तेरे अंदर कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गई, कोई गलतफहमी बैठ गई तेरे दिमाग में, मैं बता रहा हूँ तुझे। सेठ जी, हमें नहीं पता था कि आप हमसे इतना प्यार करते हैं। मतलब जैसे भी हैं तो हमारे अपने। आपकी बहुत याद आएगी सेठ जी। अरे याद आने की क्या बात है? याद चक्कर मत रहा है, भावनाओं से दूर हो जा, समझ जा। वहाँ कुछ करने जा रहा है, पैसे कमाने जा रहा है, ये भावना मुझे अपना छोड़ दे। और सुन, अगर कभी भी गाली सुनने का मन हो तो मुझे फोन कर लियो। संगीत पर ध्यान दियो पहले बेटा, कुछ बनने जा रहा है तू, वहां से उल्लू बन के बता जाइयो। नहीं सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम तन मन और धन से संगीत पे ध्यान लगाएंगे। बेटा तन मन तो ठीक है, धन के लिए मुझे फोन करने की जरूरत ना है बस। हाँ तो सेठ जी, हम आपको क्यों फोन करेंगे? हमारे पास अपना खुद का धन होगा ना, जो हम कमाने जा रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो जा रहे हैं। आप चिंता मत करिए। हाय देखा देखा कैसे पिंटू भाभी की साइड ले रहे हैं अभी से। मम्मी अब तो बताना ही पड़ेगा। बताओ ना वो टेंट और साड़ी वाली बात बताओ। हाँ, चटंकी भैया वो ना बहाने से मेरा मजाक उड़ा रही थी, कह रही थी कि मैं साड़ी नहीं टेंट पहनती हूँ, टेंट। देखो ये साफ सी बात है, मैं तुम औरतों के मामले में ना हाँ एग्जैक्टली, इन औरतों के मामले में ना अब आप ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ। पता है मामा आपसे बहुत प्यार करते हैं मम्मी। उन्होंने आपके घर का दाल चावल रोटी आटा नमक मिर्ची सब कुछ खाया है, और ये पिंटू भाभी से जरूर बात करेंगे। आखिर आपके साथ ऐसे अन्याय थोड़ी ना होते हुए देखेंगे, है ना मामा? नहीं मतलब ये सही है, पर ये पिंटू भाभी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आखिर इतनी प्यारी बहन को यूं जलील होते हुए थोड़ी देखेंगे पिंटू भाभी की। बताओ करोगे ना? चटंकी भैया मेरे तो भागे फूट गए। तब से इनका रोना नहीं रुक रहा है, इतनी हर्ट हो गई है मेरी माँ। अब तो आपको बात करनी पड़ेगी, करोगे ना बात? वो तो करनी पड़ेगी, अब कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। अरे मैं पिंटू जी की बोट आगे तोड़ूंगा, मैं धुलाई वो धुलाई। अरे तू जानती नहीं है मुझे, बहुत खतरनाक आदमी। मैं अभी जाके पूछता हूँ उससे। तो चलो। हाँ को हाँ तो चलो चलो, उसमें क्या है? मैं भी चलती हूँ। हाँ तो चलो चलो, ये केला खा लिए। चलो जल्दी चलो। अरे पिंटू। सेठ जी, हमें ना एक बात का बहुत बुरा लग रहा है। आप अकेले कैसे संभालेंगे दुकान को? अरे अकेले क्या बात है यहाँ पे? मैं एक गाली दूंगा 10 आदमी आ जाएंगे मेरे सामने यहाँ पे। अरे यहाँ कुछ ना है, लोगों को कोई काम ही ना, फोकट चंद है। अब उसे देख, वो फोकट चंद यहाँ पे बैठा सो रहा है बेकार में, समझ रहा है? तो चिंता करने की जरूरत ना है। आदमी यहाँ पे आके नीचे बैठ गए, सीधे जो है मूंछ के बाल कर लेता है। नहीं सही बात। सही क्या बात है? अब लहंगे देख, जब तक कनाडा नहीं जा रहा है, लहंगे उड़ के कोई कस्टमर के घर में ना चले जाएंगे। बात कर रहा है बेकार की। अरे पिंटू जी आप रोक हो रही हैं? अरे रहने दीजिए चटंकी, छोड़िए, कोई फायदा ना बताने से। हमारा दर्द है, हम अकेले ही झेलेंगे। कैसी बातें कर रही हैं पिंटू जी? अभी हम दो जिस्म एक जान है। आपको मैं कोई भी दर्द ऐसे थोड़ा सहन करने दूंगा। बताइए आप मुझे क्या बात है, क्यों? तो सुनिए, हाँ सुना। तंग आ गई उल्टी जी के तानों से, पूरे रसोई में कब्जा करके बैठी है।
अब बताओ, मैं अपने मन से आपकी पसंद का कुछ बना भी ना सकती, ऊपर से आपसे चुगली करती वो अलग। देखिए पिंटू जी, मैं आपकी बात पूरी तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे बस छोटी सी बात जानना चाहता हूँ कि आपने मेरी जीजी का बना रहता फेंक दिया था? जब बता पहले तो मैं। हाँ फेंक दिया था। अरे फेंकती ना तो क्या करती, चींटी गिर गई थी उसमें। अब आपको चींटी का पड़ा हुआ रास्ता खिलाते हैं क्या? हमको लगता ना ये बात भी उन्होंने मिर्च मसाला लगा के बताई होगी आपको। ये तो बहुत ही गलत बात है मम्मी की। अरे यार, इस बात से तो आपके स्वाभिमान पे ठेस पहुंची होगी ना। मामा, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो सारे रिश्ते नाते सब कुछ तोड़ लेती मम्मी के साथ। इलायची, मैं तुझसे एक बात कह रहा हूँ, मुझे पूरी बात तो करने दे, बीच में बोल पड़ती है। पिंटू जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि आपने मेरी जीजी की साड़ी को टेंट बोल दिया था। शायद मुझे लग रहा है कि इनके मुंह से निकल गया हो, वरना ये कहा कहेंगे ये तो बहुत अच्छी लेडी है। ना मुंह से ना निकला था, हमने जानबूझ के कहा था। अरे देखिए क्या है ना कि एक औरत होने के नाते हमने कहा आंटी जी ये कॉटन की साड़ी मत पहना करो, टेंट लगती है, सिल्क की साड़ी पहना करो। लेकिन वो आज फिर आ गई वो कॉटन की साड़ी पहन के। हम तो अपना समझ के बोला था उनको, बताओ उन्हें बुरा लग गया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कब तक पिंटू भाभी को मम्मी ऐसे नौकरानी की तरह ट्रीट करेंगी। ओ गॉड। अरे इलायची बेटा, आज मैं जीजी से सारी बात क्लियर कर लूंगा। मैं शायद मुझे लग रहा है 2 दिनों में ही शायद गलत फहमी हो गई है पिंटू जी, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं मामा, ये गलत फहमी नहीं है, बल्कि ये तो अपने से छोटे गरीब आदमी का सब्र का टेस्ट ले रही है मम्मी। कितनी इज्जत करती है मम्मी की ये, तो बंदे मम्मी को भी इन्हें इज्जत देनी चाहिए कि नहीं? किस बात की इज्जत दिलाई जी? पूरा दिन कोलू के बाली की तरह तेल निकालती है, फिर उसी तेल से उनके पैरों की मालिश करे। अब बदले में क्या मिलता है? लात। अरे लात मार रही है वो तो। अरे मैं बता रहा हूँ, अरे उनके ताने भी किसी लात से कम ना है। जब तानों की लात पड़ती ना तो इंसान के अंदर अपमान की ज्वाला भभक उठती है। मामा हाँ। कैसे मर्द हैं आप? आपकी होने वाली बीवी की कोई इज्जत ही नहीं है। इलायची, मैं तुझसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि तू वकालत किसकी तरफ से कर रही है? पिंटू जी की तरफ से कर रही है, हमारी जीजी की तरफ से कर रही है, करेक्ट की तरफ से रही है? हमारी समझ में ना रही है, जल्दी बोल। मामा, मुद्दा ये नहीं है यार, मुद्दा ये है कि इन्हें न्याय मिलना चाहिए। अरे इस घर में इन्हें बराबरी की इज्जत, हक और सम्मान मिलना चाहिए, और ये इज्जत, सम्मान, ये हक सिर्फ आप ही नहीं दिला सकते मामा। ओनली यू। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि पिंटू जी को जो है पूरी तरह से इस घर में इज्जत मिले, सम्मान मिले। पिंटू जी, ये मेरा वादा है, आपको पूरा सम्मान मिलेगा इस घर में। कैसा हो, कैसा रहा ये सब? अरे चलो। हाँ, कहाँ चलो? अरे चलो यार। हाँ जे चलो। ओ जे अरे छटंकी भी आ गए, क्या कहा पिंटू से? हाँ एक्चुअली मामा को लगता है कि पिंटू भाभी आपकी बहुत इज्जत करती हैं, और पिंटू भाभी ना बहुत ज्यादा रो भी रही थी, इसलिए पिंटू भाभी के आंसू देखे मामा पिघल गए। अच्छा, उसके आंसू दिखाई दिए तुम्हें और मेरे आंसू ना दिखाई दिए? ओ जे तेरे आंसू भी कहाँ निकले थे? तू भी तो बात कर रही थी खाली। अच्छा, तो अब रो के दिखाऊं? अरे जी तेरे आंसुओं का क्या है, वो तो कहीं भी टपक पड़ते हैं। किचन में काकरोच देख लेती है, वहां तेरे आंसू टपक पड़ते हैं। अरे आंसू तो हमारे पिंटू जी के टपकते हैं, मोती की तरह टपक टपक टपक। तो हमदर्दी ना होगी? और जबकि कोई गलती ना थी उनकी, बातें कर रही है। वाह, तो आ गए उसके जादू के लपेटे में। हाँ मामा, ये बहुत ही गलत बात है। जन्म से जिसने आपको अपनी गोद में खिलाया, पाला पोसा, बड़ा किया, आप उसकी एक बात पूरी नहीं कर सकते हैं? अब ये बात करने से बहुत आगे बढ़ गई है, बल्कि अब तो आपको फैसला करना होगा। हाँ, तो आज फैसला होकर के रहेगा छटंकी भैया कि तुम्हारी जिंदगी में ये तुम्हारी बहन करुणा रहेगी या वो पिंटू। तुम लोग अपने सिंहासन में बैठे रहो, कोई किसी का राजपाट नहीं छीन रहा है। ना छटंकी भैया, एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती है, खास करके तब जब एक तलवार को लगे कि उसकी धार ज्यादा पैनी है। सही बात है, मम्मी बिल्कुल सही बोल रही है। अब आपको पिंटू भाभी में से और मम्मी में से एक ही साइड चुनकर चलना होगा, देख लो। ठीक है,
तो बताओ किसे चुनते हो छटंकी भैया? तो ठीक सुननी चाह रही है ना, ठीक है। अब तो हमें मजबूर कर रही, तो मजबूर ही के हालत में हम तुझसे बोलते हैं कि हम चुनते हैं पी। छटंकी भैया, नाम लेने से पहले ये जरूर सोच लेना कि तुम्हारे रहने और खाने का इंतजाम कौन करता है। एक बात सुन ले जीजी, ये सुनने के बाद ही मैं चुनता हूँ नाम लेने से पहले छटंकी भैया ये जरूर सोच लेना कि तुम्हें खर्चे के लिए पैसे अपने पति के सिराने से चुरा करके कौन देता है। अरे इसके बावजूद ही मैं चुनता हूँ पी। छटंकी भैया, ये तो बिल्कुल भी मत भूलना कि बचपन से लेकर के आज तक तुम्हारा साथ किसने दिया? मैंने। छटंकी भैया, तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें किसने संभाला? मैंने। छटंकी भैया, तुम्हारा कर्जा उतारने के लिए अपने पति की तिजोरी हल्की किसने की? मैंने। छटंकी भैया, तुम्हारी सारी बुराइयों को किसने छुपाया? मैंने। तुम्हारे लिए वक्त बेवक्त खाना किसने बनाया? मैंने। तुम्हारी सारी बुराइयां किसने छुपाई? मैंने। और छटंकी भैया, ये तो बिल्कुल मत भूलना कि तुम्हें हर वक्त अपने पति के तानों से किसने बचाया? मैंने। ठीक है जीजी, ठीक है। अब तूने इतना कुछ बोल ही दिया, तो ये सारी बात सुनने के बावजूद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं अभी भी अपने दिल से बोल रहा हूं कि मैं प्यार करता हूं अपनी जीजी को, क्योंकि मेरे जीजी से बढ़कर कोई नहीं है। अरे पिंटू जैसी तो 100 आती है 100 जाती है, अरे इसमें है ही क्या? अरे 2 कौड़ी की, अरे मुझे नहीं करनी इससे शादी, है ना? अरे मेरी जीजी से बढ़कर थोड़ी ना कोई। I'm so proud of you, मामा। देखा है लाइची, मैं जानती थी कि मेरे छटंकी भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं इन्हें कुछ याद नहीं भी दिलाती ना, तब भी छटंकी भैया मेरा ही नाम लेने वाले थे, है ना छटंकी भैया? बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। छटंकी भैया, तुम्हारे जैसा भाई पाके मेरे तो भाग ही खुल गए। जीजी खुलने से आधार, खुले आधार पे दियो। चीनी के डब्बे में है, देती हूँ। हाँ, ना जीजी, वो तो मैंने चुरा ली है। कोई बात ना, दाल के डब्बे में देती हूँ। दाल के डब्बे में तो चुरा ली है। नहीं कोई बात ना, मैं कहीं और से जुगाड़ कर लूंगा, कोई और डब्बा इसमें शायद रख के हो तो वहां से निकालूं, तो टेंशन मत लो। अरे भैया, मेरे गुग्गू, गुग्गू मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो गुग्गू। मैंने तुमसे झगड़ा करके बहुत गलत किया, मुझे स्वीकार कर लो गुग्गू। क्या बोल रहे पे? आप, हमारे कहने का मतलब ये कि बबू, क्या 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 बोल रही हो तुम? क्यों रो रही हो? एक बात मिसेस पंचम, ये क्या नाटक है? ये क्या नाटक है? सेठ जी, मुझे छटंकी से शादी ना करनी, उनको भी मुझसे ना करनी। अरे कैसी बातें कर रही है आप मिसेस पंचम? छटंकी तो आपसे शादी करने के लिए बाबला हुआ पड़ा है, नाश्ता डोल ले आए इधर से उधर। सेठ जी, आपको मेरी बात में यकीन ना है तो आप जाके आंटी जी से पूछ लो, अभी अभी उन्होंने सब दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? गुग्गू, मैं बता रही हूँ, अगर मुझे छोड़ के कनाडा गए ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अबे टंटन, सेठ जी पंचम। अबे हाँ, सुन मैं क्या कह रहा हूँ। बोलिए। कि मुझे लग रहा है कि मिसेस पंचम जो है बहुत सीरियस है, अब तेरा कनाडा जाना नामुमकिन है भाई। सेठ जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अरे क्यों क्या बोल रहे हैं? मैं उसूल का पक्का हूँ, और मिसेस पंचम जो है वो पश्चाताप कर रही है अपनी भूल का, समझ रहा है? और ऊपर से मुझे दिख रहा है कि इन्हें अभी भी बहुत प्यार है, और अगर ये नहीं चाहती है कि तू कनाडा जाए तो मैं भी कह रहा हूँ कि तू कनाडा नहीं जाएगा बस। चुप! मतलब बबू चुप रहो 2 मिनट। सेठ जी, क्या हम बबू से 2 मिनट बात कर सकते हैं अकेले में? जा करके आ, जा जा करके आ। जा रहे हैं सेठ जी।
अरे मिसेस पंचम आराम से, मैं समझ रहा हूँ दिल की बात, बिल्कुल बिल्कुल कुछ चिंता मत करो आप। साले अपना ये नाटक बंद कर, चुपचाप समझा। मुझे कनाडा जाना है, मतलब कनाडा जाना है, बात खत्म। और तूने साले मेरे बेबे को क्या वादा किया था, हाँ, कि हमेशा मेरा साथ देगा? यार तू बेबे की याद मत दिला दे, भूल गया? बेबे की बात मत कर, अपनी बात कर। तो चुपचाप वो बोल जो मैं चाहता हूँ, प्लीज यार। क्या करना है बता, बता क्या करना है। हाँ सेठ जी, वो दरअसल आपसे कुछ बात करना चाहती है, सुन ले बे। हाँ मतलब सुन लीजिए। सेठ जी, हाँ देखो बात ऐसी है कि गुग्गू चाहे कनाडा जाए या युगांडा जाए, हमें कोई मतलब ना भैया, हमारी तरफ से फ्री। इन्हें उड़ना है तो उड़ने दो, अब मैं भी उड़ती हूँ। क्या क्या खुशा पुसा करे थे जीजा जी के साथ? अरे ऐसा क्या बोलती है जो अपने उन्हें कनाडा जाने की इजाजत दे दी? अरे यार इलायची जी क्या करते बताओ, दोस्ती का वास्ता दे दिया उसने। आपकी दोस्ती की तो कमाल है, उधर वो मारता है, इधर ये मारती। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, अब जाई तो किधर जाई।